तो ये जो चैप्टर है जैव पराक्रम, ठीक है? तो जो चैप्टर जैव पराक्रम है यानी लाइफ प्रोसेस, इस चैप्टर से जो है कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो ये बताना है। तो ये जो बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो सन की किरणें होती है पत्तियों पर पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेती है एयर से, और जो है नीचे से जल और खनिज लेती है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है? उसी को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो हरे पौधे अपना भोजन जो है ना वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं, ठीक है? अगले जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है आवश्यक है। तो ये जो पत्तियाँ होती है, पत्तियों की जो है ऊपर जो है सरफेस पर छोटे-छोटे होल होते हैं, और इस होल को जो है ज़ूम करके देखिएगा तो इस तरह से दिखेगा। इसमें एक गार्ड सेल है, ठीक है? और इसी के थ्रू जो है एयर जाते हैं, इसी से निकलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लेते हैं पत्तियाँ, ठीक है? और बदले में ऑक्सीजन हम लोग के लिए देती है, ठीक है? तो ये इसके कौन से हो जाएँगे, तो ऑप्शन इसमें जो सी है वो सही ऑप्शन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? अगली क्वेश्चन जो है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, तो होता है मुख से, ठीक है? मुख से ही तो खाते हैं, मुख से खाते हैं, और ये जाता है भोजन नली से, भोजन नली से होते हुए यहाँ अमाशय में आता है। अमाशय में सारा भोजन जमा होता है, उसके बाद जाता है छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत में। तो ऐसे कुछ प्रोसेस होता है। तो इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन सी जो है सही ऑप्शन होगा। अगली क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में जो पाया जाता है ना वो एमाइलेज है ना, एमाइलेज जो है। तो ऑप्शन इसमें सी जो है एमाइलेज सही ऑप्शन बनेगा। जो लार होते हैं ना, मुंह में लार जो होते हैं, उसमें एमाइलेज नाम का एंजाइम जो है पाया जाता है। उसके बाद अगली क्वेश्चन है कि भोजन का अधिकतर पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का जो अधिकतर पाचन होता है ना वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में जो है कम्प्लीटली जो है ना ये जो है ये क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है, ठीक है? तो छोटी आंत में क्या होते हैं, पूरे जो भोजन का पाचन है ना वो हो जाता है, ठीक है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत जो है यहाँ पर भोजन का अधिकतर जो है डाइजेस्टिव हो जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन इसमें सी जो है सही ऑप्शन बनेगा। अगली क्वेश्चन, मनुष्य में पीत रस कहाँ बनता है, तो ये बताना है। ये इसके तो पीत रस जो है यकृत में बनते हैं ना, पीत रस जो है यकृत में बनाए जाते हैं, यानी यहाँ पर जो है बनते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, तो यकृत ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी सही ऑप्शन बनेगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीत रस का संग्रह कहाँ होता है, संग्रह मतलब जमा कहाँ होता है, ठीक है? कलेक्शन कहाँ होता है, तो ये होती है, ठीक है? ये वाली, ये जो ऊपर दिख रहा था ना ये हरी वाली, उसी में जो है संग्रह इसका होता है, ठीक है? तो यहीं पर जो है पित्त का जो है संग्रह करता है, ठीक है? यहीं पित्त रस का जो है संग्रह होता है। तो इसमें जो है पित्ताशय इसको कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। ऑप्शन इसमें जो बी है वो क्या होगा, सही ऑप्शन बनेगा। अगली क्वेश्चन, श्वसन के दौरान कौन सी जो है गैस ग्रहण की जाती है, तो ये जो गैस ग्रहण की जाती है वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है? तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन जो है फेफड़े में जाते हैं, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड फिर जो है जो है छोड़ते हैं, ठीक है? तो श्वसन में जो है ऑक्सीजन गैस जो है लेते हैं। ऑप्शन कौन सी, ऑप्शन सी इसमें सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। मानव श्वसन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? कार्यात्मक इकाई बोल रहा है ना, तो इसमें जो एलियोलोली है ना, एल्वियोली जो है ये इसका जो है कार्यात्मक इकाई है। तो इसमें जो है मानव श्वसन तंत्र की जो है कार्यात्मक इकाई इसी को कहते हैं, ऑप्शन बी वाले को, ठीक है? तो इस तरह से है ना, और इसको थोड़ा ज़ूम करके जो है पिक्चर्स इन जो है बनाया गया है, तो इसको जो है आप इसको देख करके समझ सकते हैं। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो होता है ग्लूकोज, ठीक है? ग्लूकोज से ही जो है ये ग्लूकोज जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऑप्शन इसमें जो डी है वो क्या बनेगा, सही ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन जो है कि रक्त का जो रंग होता है वो लाल किसके कारण होता है? तो इसका भी कारण है, ये हीमोग्लोबिन के जो है कारण होता है, ठीक है? तो रक्त का लाल रंग होना किसके कारण है? हीमोग्लोबिन, ठीक है? हीमोग्लोबिन के कारण जो है जो खून होती है वो लाल होती है। अगली क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो करता है ना वो आरबी जो है वो सी करता है। तो आरबीसी मतलब रेड ब्लड जो है सेल होते हैं ना, कणिका होते हैं। तो यही जो होते हैं ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएंगे, सही ऑप्शन बन जाएंगे, ठीक है? उसके बाद जो अगली क्वेश्चन है कि संयुक्त रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी जो था ना उसका काम क्या है? इसका काम है शरीर को रोगों और संक्रमणों से बचाना, ठीक है? तो रोगों से सुरक्षा करना, ऑप्शन इसमें सी जो है वो सही ऑप्शन बनेगा, ठीक है? तो ये जो है इस तरह से है ना।
अगली क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? तो प्लेटलेट्स करते हैं, ठीक ना? यानी ऑप्शन इसमें जो सी है ना, प्लेटलेट्स, ठीक है, वो करते हैं। तो रक्त का थक्का बनाने में ये क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो चोट लगने पर, जब चोट लग जाती है तो प्लेटलेट्स जो है आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद जो है रक्त का थक्का बनता है, ठीक है। अब जब रक्त का थक्का बनता है तो ये हेल्प करते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसमें जो है सी सही ऑप्शन बनेगा। अगली क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में जो होते हैं वो 4 कक्ष होते हैं, है ना? 2 अलिंद होता है और जो है 2 निलय होता है। तो बायाँ अलिंद जो है, बायाँ अलिंद, दायाँ अलिंद, ये 2 अलिंद हो गए और 2 निलय होते हैं, दायाँ और बायाँ, ठीक है? इस तरह से। इसमें ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन बनेगा। अगली क्वेश्चन, कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने जो है रक्त परिसंचरण की खोज की थी और ये है वो, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें जो बी है वो क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन जो है कि धमनियाँ रक्त को कहाँ से ले जाती है? तो धमनियाँ जो होती है वो रक्त को जो है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, ठीक है? तो ये होता है, ठीक है? तो ऑप्शन इसमें बनेगा कौन? तो हृदय से शरीर की ओर। ऑप्शन इसमें जो बी है वो सही ऑप्शन बनेगा। अगली जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। शिराएँ रक्त को कहाँ लाती है? तो शिराएँ जो होती है रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर जो है लाती है। तो हृदय की ओर ऑप्शन इसमें बी है, तो ऑप्शन बी जो है सही ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन, कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो वो होता है जाइलम द्वारा, ठीक है। तो जाइलम जो होते हैं वो ऊतक जो ऊतक, जाइलम ऊतक पौधों में जो है जल और खनिजों का जो है परिवहन करते हैं और बाकी पार्ट में जो पहुंचाते हैं, तो वो जाइलम होते हैं। ऑप्शन इसमें बी जो है वो क्या होगा? सही ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये बताना है, तो वो तो जाइलम द्वारा होता है। तो जाइलम ऊतक जो है पौधों में पानी और खनिज लवणों का परिवहन करते हैं, तो पौधों में भोजन का परिवहन जो होगा वो जाइलम द्वारा ही होगा। ऑप्शन इसमें जो बी है वो सही ऑप्शन बनेगा। अगली क्वेश्चन, वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वो है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है जो रक्त को छानकर जो है मूत्र बनाने का काम करता है। तो ऑप्शन इसमें नेफ्रॉन यानी ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा? सही ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन, मूत्र का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? तो वृक्क बोलते हैं ना उसको, किडनी बोलते हैं, तो वहीं पर होता है। तो ऑप्शन इसमें जो सी है वो सही ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन-सा है? तो मनुष्य में उत्सर्जन का जो मुख्य अंग है वो वृक्क है यानी किडनी है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन, पसीना किस प्रकार का अपशिष्ट है? तो पसीना शरीर से स्वेद ग्रंथियों द्वारा निकलने वाला द्रव जो होता है, द्रव अपशिष्ट होता है ना? तो जो होता है वो द्रव होता है, तो ऑप्शन इसमें जो सी है वो सही ऑप्शन बनेगा। अगली जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो रंध्र से, है ना? जो होल होते हैं, स्टोमेटा उसको बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है वो ऑक्सीजन जो है स्टोमेटा से जो है निकलती है, यानी रंध्रों से। तो ऑप्शन इसमें सी जो है वो सॉरी बी जो है वो क्या होगा? सही ऑप्शन बनेगा, वहीं से निकलती है। उसके बाद अगली क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान-प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा ही होता है। तो पौधों में गैसों का आदान-प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। ऑप्शन इसमें सी जो है वो सही ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन, एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन जो है ट्राइफॉस्फेट है। तो यह कोशिका का जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें ए जो है वो क्या बनेगा? सही ऑप्शन बनेगा एडेनोसिन, है ना? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ऑप्शन ए सही है। अगली क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो देखो ये जो कहलाता है ये प्लाज्मा है, ठीक है। और इसके नीचे वाले जो है श्वेत रक्त जो है, ये श्वेत रक्त कनिकाएँ और प्लेटलेट्स है और नीचे वाले लाल रक्त कनिकाएँ। रक्त का जो तरल भाग होता है ना उसको प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन इसमें डी जो है वो सही ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन जो है कि छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो बिल्ली के द्वारा होता है ना? तो ऑप्शन इसमें जो ए है वो सही ऑप्शन बनेगा। छोटी आंत की बिल्ली पचे हुए भोजन का जो है अवशोषण करती है, ठीक है? जो भी डाइजेस्टेड फूड होते हैं ना उससे जो है उम, उससे जो है भोजन का अवशोषण वो करता है बिल्ली, ठीक है? अगली क्वेश्चन, जीवन क्रियाओं को संचालित करने के लिए जीवों को क्या चाहिए? तो जीवों को ऊर्जा, जल, भोजन, जीवन क्रियाएँ, ठीक है? ये सभी चाहिए। तो सभी चाहिए तो ऑप्शन इसमें जो डी है वो सही ऑप्शन बनेगा। तो इस तरह से जो है इस चैप्टर से जो है मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराया है, ठीक है? इसी तरह से जो है बाकी चैप्टर का भी जो है अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।